हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही। आज हम लोग करने वाले हैं ये एग्ज़ाम्स हाल ही फिलहाल में हुए हैं। ठीक है, 11 तारीख को एग्ज़ाम्स हुआ है, आप लोग को पता भी होगा 11 तारीख को एग्ज़ाम्स हुआ है। ये क्या है? कार्यालय परिचारिका। किसका है? कार्यालय परिचारिका। ये एग्ज़ाम्स हुआ है, उनके प्रश्नों को हम लोग देखने वाले। इसमें भी हम लोग कौन सा देखेंगे? जनरल नॉलेज। ठीक है, जीके जनरल नॉलेज के प्रश्नों को देखेंगे, जो 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, जो अभी के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया, और उनसे जुड़ा हुआ जो भी तथ्य हैं, एक्स्ट्रा तथ्य होंगे, वो आपको हम बताने का पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके आने वाले बिहार एसएससी का एग्जाम्स है। ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा ये आपको मैच करेगा किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना बात की देर किए हम लोग देखते हैं। देखिए, अभी ये पहला जो है ये एग्ज़ाम जो हुआ उन्हीं का पीडीएफ है प्रॉपर। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार देख करके बना सकते हैं कि उसका कौन सा आंसर है, क्या हो सकता है। ठीक है, हम आपको वैसे बताने वाले हैं कौन सा? जनरल नॉलेज का। आप तत्काल ये प्रश्न देख सकते हैं किस टाइप का। 30 क्वेश्चन थे मैथ के। ठीक है, अच्छा खासा मैथ क्वेश्चन ठीक ठाक था, बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका जनरल नॉलेज के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए बाकी 30 क्वेश्चन मैथ के जो हैं। ठीक है, आपसे जो भी हो पाए। ठीक है, चलिए आ गया कौन सा? पार्ट 2 जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का। ठीक है, ये आपके एग्जाम से 40 सामान्य ज्ञान के जीके के प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारत में आपातकाल की घोषणा, कौन सा बोल रहा है? आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? तो आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है? भारत के राष्ट्रपति को होता है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के थ्रू है? आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 352 के तहत, 352। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। बंगाल विभाजन क्या बोल रहा है? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए, पूरा डेट याद रखिए, हो सकता है आपके बिहार एसएससी में पूरा डेट सहित पूछ ले। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, या पूछ सकता है आप इससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस समय वायसराय कौन था? कौन सा बोलेगा? वायसराय, तात्कालिक वायसराय कौन था बंगाल विभाजन के टाइम? तो याद रखिएगा कौन सा? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी 1885 ईस्वी में आपको पता है क्या हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1906 तो बोले तो 30 दिसंबर, ठीक है, 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुआ था ये? तो याद रखना कहाँ पे? ढाका, जो कि प्रेजेंट अभी बांग्लादेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। रक्तदाब नापने के लिए यंत्र का नाम होता है। अब बोल रहा है यहाँ रक्तदाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो स्फिग्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी थर्मामीटर से किसका इस्तेमाल करते हैं? ये तापमान मापने के लिए, टेम्परेचर, तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का। बैरोमीटर से किसका मापते हैं? वायुमंडलीय दबाव मापने में काम आता है बैरोमीटर। क्रिस्कोग्राफ से क्रिस्कोग्राफ से क्या करते हैं? पौधे का वृद्धि, पौधे में जो वृद्धि होती है ना, उसकी वृद्धि को मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। किस मृदा को बोला जाता है? किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? किसको? काली मिट्टी को। किसको? काली मिट्टी को भी। और काली मिट्टी में क्वेश्चन पूछा जाता है किस टाइप की फसल होती है? तो कपास की फसल होती है। किसमें? काली मृदा में। ठीक है, और इसमें याद रखना नमी धारण की क्षमता अत्यधिक होती है। किसमें? क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा मिट्टी के बहुत से, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बहुत सारे मिट्टी के प्रकार दे देंगे, उसमें बोल देगा नमी धारण की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो रेगुर मिट्टी में, जिसको आप काली मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, और एक तरीके तमिलनाडु में, और कहाँ पे? आंध्रा में। ठीक है, इन स्टेटों के नाम जरूर याद रखिए जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, याद क्वेश्चन एक और हो सकता है, प्रायद्वीपीय भारत, ऐसे करके भी दे देगा। तो प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए अब मान लीजिए यहाँ जानने के लिए और कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको क्या जानते हैं?
ये आपको पता होगा, नदी, नदी सुनते होंगे, नदी या धारा, धारा के द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है ना, नदी या धारा के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जो कि काफी उपजाऊ होती है। और आपको पता होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक खादर होती है, दूसरी भांगर होती है। ठीक है, खादर और भांगर याद रखिएगा। खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए आपको हम जितना हो सके बताने की कोशिश। भांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें और बात जानने वाली बात है कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी ये हिमालय के क्षेत्र में, कहाँ पे? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, सेब संतरा फल जितने भी होते हैं ना, ये पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। पीली मिट्टी ये केरल के क्षेत्र में, केरल राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है, केरल क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था? तो सबसे पहली बात तो आपको असहयोग आंदोलन पता होना चाहिए, कब स्टार्ट हुआ था? गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। लेकिन चौड़ी चौड़ा घटना होने की वजह से, चौड़ी चौड़ा घटना हुई कब थी? तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। 4 फरवरी, कब? 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ठीक है, तो उसके वजह से गांधी जी ने क्या किया था? 12 फरवरी 1922 को, कब? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन, 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, बंद कर दिया गया था। तो स्थगित क्यों किया गया था? चौरी चौरा कांड होने की वजह से। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। बाकी इसमें जानने के लिए आपको पता होना चाहिए चितगांव घटना कौन सी है। चितगांव की घटना याद रखिए, ये पूछा जाता है। 18 अप्रैल 1930 को हुआ था ये चितगांव घटना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। सूर्य सेन भारत के महत्वपूर्ण सेनानी बोलते, स्वतंत्रता सेनानी थे ये। ठीक है, इसका एक्चुअली क्या हुआ था? सूर्य सेन ने जो है ना शस्त्रागार को लूटने की घटना इसमें सबसे ज्यादा ये फेमस है। ठीक है, लूटने के लिए। तो इसमें याद रखिए चितगांव घटना के महत्वपूर्ण आदमियों में सूर्य सेन का नाम जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा चितगांव घटना से कौन संबंधित है? तो सूर्य सेन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सा हुआ था ये? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, काकोरी घटना कब हुई थी? काकोरी घटना हुई थी कब? 9 अगस्त 1925 को। कब? 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी घटना हुई थी। आपको इतना बताने का कारण है एक चीज, ताकि नेक्स्ट एग्जाम जो आपके आने वाली है बिहार एसएससी का, उसमें कहीं ना कहीं आपसे इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। आपको पता होना चाहिए उनका डेट कब है, कब घटना हुई थी, उनसे जुड़े हुए आदमी कौन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरा देखने के लिए, क्या बोल रहा है? चेहरा देखने के लिए समांतर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया? चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो अब्रक, जिसको माइका बोलते हैं अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग है। ठीक है, बाकी आप राजधानी का नाम आपको पता होगा। ठीक है, चलिए पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? अभी जस्ट आपको बताए होंगे, पूरे तो बताए थे क्या? क्रिस्कोग्राफ। ठीक है, क्रिस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि मापी जाती है। माइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो छोटी लंबाई जो है ना, एक तरीके से बोलो तो छोटा टाइप का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। ठीक है, ये मापी जाती है माइक्रोमीटर से। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? वोल्टेज, याद रखना, वोल्टेज, करंट, ठीक है, और प्रतिरोध, इससे मापा जाता है। किससे? मल्टीमीटर से। ठीक है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापने का काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1928 ईस्वी में, 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था इसमें? गुजरात के किसानों द्वारा भूमि कर के जो है ना, भूमि कर बोले तो जमीन का जो भूमि कर था उसको लेकर के हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन ए। ठीक है, भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है इसको। किसको? वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, बाकी जानने के लिए बात आपको राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत बोला जाता है इसको, अग्रदूत बोला जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। बाकी इससे
इनसे जुड़ा हुआ एक बात है, कौन सा? सती प्रथा। सती प्रथा को खत्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा बात क्या? ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। किसने? ब्रह्म समाज। आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछता है। और आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने? राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए बाकी मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जानने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बात एक ही बात जानिए। पाकिस्तान के संस्थापक, पाक के संस्थापक नेता में से एक थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, क्या लोकनायक के नाम से जाने जाते थे, लोकनायक के तौर पे जाने जाते थे। ठीक है, दूसरी बात ये, संपूर्ण क्रांति का संबंध भी इनसे ही है। किनसे? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ बहुत सारे नेशनल पार्क है जो आपको जानना चाहिए। नंदा देवी क्वेश्चन में पूछता है, नंदा देवी नेशनल पार्क आप जानते होंगे। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी ये भी कहाँ है? फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी कर्नाटक में क्या क्या चीज, कर्नाटक में कौन कौन सा? बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल, कौन सा? नागरहोल नेशनल पार्क ये भी आपको। बन्नेरहट्टा याद रखिएगा, बन्नेरहट्टा नेशनल पार्क ये कर्नाटक से जुड़ा हुआ। महाराष्ट्र में कौन सा? ताडोवा, ताडोवा नेशनल पार्क ये याद रखिएगा। नवेगांव नेशनल पार्क ये याद रखिएगा। संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ। और यहाँ पे एक है बिहार, बिहार में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, वाल्मीकि। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये बिहार का एक ही है जो कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछ लेता है, कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। वर्ष 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी कौन सा देश? तो फाइनल की मेजबानी कौन सा देश? कौन सा? इंग्लैंड। ठीक है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है, याद रखना। तो कौन सा? इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। अब नेक्स्ट ये आ गया, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? चावल का कटोरा। ठीक है, तो कौन सा? ये नहीं होगा, रोहतास होगा। चावल के कटोरा के नाम से कौन सा था बिहार का जिला? रोहतास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन सा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन होता किसका? सरदार सरोवर बांध के बनने के विरोध में। और ये सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। ठीक है, याद रखना है। और आपसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो मुख्य भूमिका निभाए थे, कहने का मतलब है इनके फेमस लीडर का नाम कौन था जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए सबसे आगे थे? मेधा पाटेकर का नाम सुनेंगे अपने लोग, मेधा पाटेकर। ठीक है, और एक का नाम सुने होंगे, बाबा आमटे। ठीक है, बाबा आमटे। ये दोनों, मेधा पाटेकर सबसे ज्यादा का नाम आप सुनिएगा, पूछ लेता है मेधा पाटेकर का किस आंदोलन से संबंध है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। बाबा आमटे का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी इससे जानने के लिए और कौन कौन सी? दामोदर घाटी बांध, दामोदर घाटी पता होना चाहिए। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय भारत का प्रथम बहुउद्देशीय ये कौन सा था? बहुउद्देशीय ये परियोजना था। कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, बाकी दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे आपको पता ही है। ठीक है, इसमें जानने वाली कोई बात नहीं है। बाकी हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है? तो आपको पता है कौन सी? महानदी पे। कौन सी नदी पे? तो महानदी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बोले तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में थी। कब हुई थी? 1935। कब? 1 अप्रैल। डेट भी पूछ लेता तो ये याद रखिए, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे? खजुराहो में। यह है कहाँ पे? मध्य प्रदेश, एमपी में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और याद रखिए, कंदरिया महादेव मंदिर, ये मंदिर जो है ना, बोले तो 1986 में। कब? 1986 में। ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है कौन? कंदरिया महादेव मंदिर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो विंबलडन कहाँ पे? तो इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है कौन सा? तो चीनी पता ही है, ये कृषि से आधारित है, तंबाकू भी, जूट भी, चर्म उद्योग जो है ना गैर कृषि आधारित उद्योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या बोल रहा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य कब था? तो प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56 में पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना बोलेगा किस पर आधारित था? तो आर्थिक सुधार, किस पर? आर्थिक सुधार को लेकर के था। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ देगा किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरॉड डोमर मॉडल पे आधारित था। कौन सा? प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। नेक्स्ट देखते हैं, देशबंधु उपनाम है। देशबंधु किसका उपनाम है? तो चित्तरंजन दास का। किसका? चित्तरंजन दास को हम लोग देशबंधु बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है। और ये याद रखना, चित्तरंजन दास के बारे में एक और चीज बार बार लोग पूछता है, सुभाष चंद्र बोस का नाम तो एस.सी. बोस सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। कौन? चित्तरंजन दास। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है। प्रथम नोबेल पुरस्कार एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य में मिला था। किस चीज के लिए? गीतांजलि के लिए। इसकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में तुम दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आप पूछ लेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो सिनेमा के क्षेत्र में जाता है। अभी 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, तो ये बात आपसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछ सकता है, तो इसलिए लेटेस्ट पैटर्न के साथ याद रखिए। अब बोला था किस खनिज को उद्योगों का जननी बोला जाता है? तो उद्योगों का जननी बोला जाता है किसको? लोहा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय बना के रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कौन सा? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। ठीक है, डॉलर अमेरिका का है, रुपया इंडिया का है। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग होता है? तो अपच के लिए एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन सा होता है? पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है कौन? प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होता है। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ठीक है, तो कौन सी? रिलायंस बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। बाकी नोकिया, कोका कोला और सैमसंग बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारत रत्न। ठीक है, और भारत रत्न होता है ये सर्वोच्च। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो क्वेश्चन पूछ लेता है 2 जनवरी 1954 में ये भारत रत्न पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ पूछ सकता है, अभी भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया हाल फिलहाल में 2024 में भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, नाम याद रखिएगा, बता रहे हैं, एम एस स्वामीनाथन। आप नाम सुनिए, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इनका नाम सुने ही होंगे आप लोग। ठीक है, बाकी लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी मिला है। और आप नाम कर्पूरी ठाकुर का नाम सुने होंगे, कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है भारत रत्न। और चौधरी चरण सिंह, इनका नाम भी सुने होंगे, चौधरी चरण सिंह। इन सब का नाम याद रखिए आप। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम्स आएंगे इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तेलंगाना की राजधानी, अब तेलंगाना की राजधानी कौन सा है? तो हैदराबाद है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। बाकी आपको चंद्रवरदाई के बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, चंद्रवरदाई के बारे में, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। क्वेश्चन पूछ लेता, पृथ्वीराज रासो, इसकी रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। कालिदास की पुस्तक का नाम जरूर याद रखिए, कुमार संभवम। कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है,
याद रखिए, रघुवंशम, रघुवंशम, ठीक है, मेघदूतम, ठीक है, ये सब कालिदास की रचना है, ठीक है। बाकी आप लोग वेनसांग के बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, ये चीनी बौद्ध यात्री थे। कौन थे? चीनी बौद्ध यात्री थे। इसी की रचना है CU की इनकी ही रचना है, ठीक है। और पूछ लेता है वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। ये आपको जितना भी मैं बता रहा हूँ इतना पता होना चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन है आप बना सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GDP का पूर्ण रूप क्या है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का पूर्ण रूप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, तो कौन सा है? ग्रेफाइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है तो जगदीप धनखड़ जी हैं, राज्यसभा के, ठीक है, राज्यसभा अध्यक्ष, ठीक है। ओम बिरला जी कौन है? ये लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, ठीक है। बाकी JP नड्डा के बारे में आपको पता होगा, राज्यसभा सांसद है ये, राज्यसभा सांसद है ये, ठीक है। और क्या है ये? BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। मल्लिकार्जुन खड़गे याद रखिए राज्यसभा के विपक्ष के नेता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, तो वंदे मातरम लिखा गया किससे? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति कौन सा संसाधन है, तो वनस्पति जैव संसाधन है, जीवित संसाधन है वनस्पति, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विदेश मंत्री कौन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो S जयशंकर साहब, काफी चर्चा में रहते हैं, वैसे भी आपको पता होगा, अमित शाह के बारे में जानते ही होंगे, ये गृह मंत्री हैं भारत के, ठीक है। पीयूष गोयल साहब क्या उपभोक्ता मामले के, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं, ठीक है, उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं कौन? पीयूष गोयल साहब, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में जायलम उत्तरदायी होता है, पादप में जायलम किसके? जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, जल और खनिज के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा? जायलम, ठीक है। चलिए ये हिंदी का प्रश्न आ गया, तो ठीक है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे आपको जितने भी थे प्रश्न, कहने का मतलब जीके के प्रश्न, जीके के 40 प्रश्न थे यहाँ पे, 40 क्वेश्चन, ठीक है, इनका पूरा विश्लेषण किए और उसके एग्जाम्पल्स का भी काफ़ी हद तक हमने विश्लेषण किया, जो कि काफ़ी हद तक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन सभी प्रश्नों को जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।